किसान साथियों, बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के अंदर अगर आप फसलों के अंदर सल्फर का उपयोग करते हैं, सल्फर खाद का, तो अपने आप में ये बहुत सारे बेनिफिट देता है। देखिए, आप इस समय की समस्या जानते हैं कि फसलों में पीलापन इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है। फसलों की रूट का डेवलपमेंट सही ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। फसलों पर कई तरीके के कीट, स्पेशली माइट्स का अटैक होना समस्या है। फसलों में फंगस इन्फेक्शन आना वो भी एक बड़ी समस्या है। और फसल की ग्रोथ अच्छे से ना आना ये भी एक बड़ी समस्या है बरसात के अंदर। इन सभी समस्याओं का समाधान आपका सल्फर कर सकता है, क्योंकि ये कई लाभ देता है, कई बेनिफिट देता है। अगर हम इसको सही तरीके से उपयोग करें, सही समय पर उपयोग करें, तो हमें जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो वही इस वीडियो में जानेंगे कि बरसात में सल्फर क्या बेनिफिट देता है, कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, जिससे जो रिजल्ट है आपको बेहतर मिले। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए जानते हैं देरी ना करते हो इस सल्फर के बेनिफिट के बारे में। देखिए, अगर सल्फर हम इस समय बरसात में डालते हैं तो आप सब जानते हैं, पहली बात तो जो सल्फर होता है अपने आप में एक चौथा मुख्य पोषक तत्व होता है जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों तत्वों के बाद फसल को या पौधे को जिस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसमें एक सल्फर भी होता है। यानी कि चौथा सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ने वाला एक पोषक तत्व है सल्फर। तो इसकी महत्वता को आप वैसे ही समझ सकते हैं। अब देखिए, सल्फर जब हम डालते हैं, अगर हम इसको नाइट्रोजन के साथ डालते हैं यानी कि यूरिया के साथ डालते हैं, तो ये नाइट्रोजन के उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है, जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन और सल्फर को साथ में देने से जो पीलापन है फसलों में, इस समय क्या है कि पीलापन की समस्या बहुत ज्यादा आती है, ये पीलापन दूर होता है। क्योंकि देखिए, इस समय जब ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा लीचिंग जो तत्व की होती है उसमें हमारा नाइट्रोजन होता है। यानी कि बारिश में खेत में जल भराव होने पर जो सबसे ज्यादा कोई पोषक तत्व नुकसान होता है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पानी के साथ बहेगा या पानी के साथ लीच कर जाएगा, जिससे फसलों में पीलापन आता है। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर को साथ देते हैं तो ये उसकी उपयोगिता को भी बढ़ाएगा और जिससे हरापन और ज्यादा देखने को मिलेगा। सल्फर और नाइट्रोजन जब साथ में आते हैं तो फसल बहुत तेजी से हरी भरी होती है और उसकी ग्रोथ भी हमें शानदार देखने को मिलती है। तो पहला बेनिफिट ये उसकी उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है यूरिया की को, जब हम यूरिया के साथ सल्फर डालते हैं। दूसरा, ये फसलों में हरापन लाने में हेल्प करता है, यानी कि फसलों को हरी भरी करता है जो हमारा सल्फर होता है। सल्फर की कमी हो जाए तो फसलों में पीलापन आता है, तो अगर सल्फर बरसात में देंगे तो फसल को हरा भरा बनाने में हेल्प करता है। ये फसल के अंदर फोटोसिंथेसिस को भी बढ़ाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ाता है जो सल्फर होता है, जिससे फसल और बेहतर और हरी भरी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब बेनिफिट हमें सल्फर के देखने को मिलते हैं फसल के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर अपने आप में फंजीसाइड का भी काम करता है। जी हाँ, अगर हम इसका स्प्रे में यूज करें, देखिए स्प्रे में कौन से सल्फर का उपयोग करना है, जमीन में अगर फर्टिलाइजर के तौर पे देना है तो कौन सा सल्फर देना है वो भी हम समझेंगे। तो अगर हम इसको स्प्रे में देते हैं तो कई जो फफूंदी जनित रोग आते हैं हमारी फसलों के अंदर, उनको दबाने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। देखिए, आने के बाद तो ये कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन हाँ उनके कंट्रोल में हेल्प करेगा। साथ में आपको फंजीसाइड भी देना पड़ेगा, लेकिन जो कंट्रोल है फिर तेजी से मिलेगा अगर सल्फर का स्प्रे करते हैं। या नहीं आया है तो उसको रोकने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, यानी कि फंगस को दबाने में, सप्रेस करने में हेल्प करता है जो हमारा सल्फर होता है। लेकिन उसमें जो सल्फर है वो अलग वाला हमें यूज करना होता है। उसी तरीके से जो सल्फर का स्प्रे करने से इस समय जो माइट्स की समस्या है, माइट्स हमारी फसलों में देखने को मिलते हैं, तो माइट्स को भी कंट्रोल करता है। सल्फर माइट्स पे बहुत इफेक्टिव कंट्रोल देता है, कंट्रोल भी करता है और आने से भी रोकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अटैक हो गया तो आप सल्फर पर निर्भर हो जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत अटैक है या अभी सल्फर नहीं है, तो अगर माइट्स नहीं है और सल्फर यूज दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो जो माइट्स है वो आएगा ही नहीं, यानी प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा। सो सल्फर होता है तो एंटी फंगल होता है, एंटी माइटिसाइड होता है, यानी कि माइटिसाइड का भी काम करता है, एंटी माइटिसाइड का काम करता है जो सल्फर होता है। उसके साथ साथ फसल को हरा भरा करता है, उसके साथ साथ फसलों की जड़ों को तेज करने में भी, उसकी ग्रोथ को हेल्प करता है। इस समय क्योंकि फसलें की जो जड़ है ज्यादा पानी के कारण तनाव में होती हैं,
फसलों में गलन आ जाती है तो नई जड़ें निकलती हैं, तो उन नई जड़ों के विकास को तेज करता है, जिससे उनका रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। तो ये सब बेनिफिट हमें सल्फर देता है अगर हम सल्फर का उपयोग करें। दलहनी तिलहनी फसलों में तो इसके अपने अलग ही बेनिफिट हैं, आप सब जानते हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और मेरे भी पिछले वीडियो देखे होंगे। तो ये सब हमारा जो सल्फर है वो काम करता है। मिट्टी में डालने पर स्प्रे करेंगे तो भी फंगस को रोकने का काम करेगा। मिट्टी में जब हम डालते हैं यूरिया के साथ तो मिट्टी की नमी को तेजी से कंट्रोल करता है, मतलब जैसे ज्यादा नमी है तो जिसकी वजह से रूट रॉट आता है। तो जब मिट्टी में यूरिया और सल्फर डालते हैं, मिट्टी की नमी को तेजी से कंट्रोल करता है, जिससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो तेजी से कंट्रोल करता है होता है। और जमीन में डालने पर वैसे भी ये कुछ फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जो हमारे रूट रॉट को कंट्रोल करने में या उसको रोकने में हेल्प करता है। अब पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत उस फंगस को दबाने में हेल्प करता है। ये सब बेनिफिट हमें जो सल्फर है वो देता है। तो काफी बेनिफिट होते हैं सल्फर का उपयोग अगर हम सही तरीके से करें। पीलापन दूर हो जाएगा, फसल की जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी आती है, जो कई फंगल इन्फेक्शन रोगों से भी हेल्प करता है, यानी कि फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है अगर हम स्प्रे करते हैं, और साथ में माइट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब देखिए यूज कैसे करना है। अगर हमें पीलापन को कंट्रोल करना है या मिट्टी में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जमीन में डालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यूरिया के साथ, यूरिया डिपेंड करेगा कि आपको कितना लेना है, वो डिपेंड करेगा आपकी फसल किस स्टेज में है। फसल वेजिटेटिव स्टेज में है तो आप उसमें यूरिया डालते ही हैं, तो 1 एकड़ में जितना डालते हैं उतना ही ले लीजिएगा। साथ में आपको 8 से 10 किलोग्राम सल्फर ले लीजिएगा। देखिए सल्फर के अगर आपको चाहिए कि ये फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज भी दे और फर्टिलाइजर का भी काम करे, यानी कि फंगस को भी कंट्रोल करे और खादों का भी काम करे, तो इससे जो बेहतर रिजल्ट देगा वो आता है हमारा 80% में WDG फॉर्मुलेशन में, यानी कि वाटर सॉल्युबल जो आता है 80%, वो फिर लेना है आपको 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए, और वो यूरिया के साथ मिलाकर डालना है। लेकिन अगर आपकी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में है तो यूरिया की मात्रा कम रख सकते हैं और ये 8 से 10 किलोग्राम सल्फर लेके आप यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा फसल किस स्टेज में है, वहां पर हम कितना यूरिया दे सकते हैं, उसके हिसाब से यूरिया की जो डोज है उसको मैनेज करें। तो यूरिया के साथ सल्फर मिला के जमीन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं, हमें फंजीसाइडल का काम नहीं कराना है, यानी कि फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए, तो बेंटेनाइट जो सल्फर आता है वो ज्यादा बेहतर काम करेगा बरसात के अंदर और वैसे भी जमीन में डालने के लिए, क्योंकि ये जो सल्फर है बेंटेनाइट ये धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक फसल को मिलता है, जिससे लंबे समय तक रिजल्ट सल्फर के रहते हैं पौधे के अंदर, जिससे ग्रोथ अच्छी आती है, फसल हरी भरी लंबे समय तक रहती है। लेकिन जो पानी में घुलनशील है वो तेजी से घुल जाएगा तो कुछ समय के लिए मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन जो पानी में घुलनशील वाला है वो फफूंदीनाशक का भी काम करता है। लेकिन जो बेंटेनाइट सल्फर है वो केवल आपको, क्योंकि धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे मिलता है, तो वो खाद का ही काम करेगा। अगर आपको केवल एज ए फर्टिलाइजर देना है तो बेंटेनाइट सल्फर दें जमीन में, या आपको फंजीसाइडल प्रॉपर्टी भी चाहिए तो फिर जो 80% वाला जो सल्फर है और तेजी से रिजल्ट चाहिए तो जो वाटर सॉल्युबल आता है वो आप डालेंगे। स्प्रे भी करना है तो वाटर सॉल्युबल का ही करेंगे, जो पानी में घुलनशील होता है 80% वाला उसका स्प्रे करेंगे, बेंटेनाइट सल्फर का स्प्रे नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। ये काफी अच्छे रिजल्ट हमें इसके फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं और बरसात में भी काफी बेनिफिट जो सल्फर है वो देता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और हाँ आप हमें हाई पॉइंट भी दे सकते हैं जो एक यूट्यूब का नया फीचर है। अगर वो आप देते हैं, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है और आप हमें हाई पॉइंट देते हैं तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगी, उसमें हमारी हेल्प मिलेगी। तो शेयर कर सकते हैं, हाई पॉइंट दे सकते हैं, कमेंट लाइक आप कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।